आज हमारा टॉपिक है वास्तविक फलनों पर संक्रियाएं। तो इसके लिए देखेंगे एफ व जी दो वास्तविक फलन हों जिनका प्रांत डी एफ और डी जी हो तथा डी एफ इंटरसेक्शन डी जी इज नॉट इक्वल टू आई हो। क्लियर? हमारे पास दो वास्तविक फलन है जिनका डोमेन क्या लिया गया, डी एफ और डी जी। साथ ही साथ इनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई के बराबर नहीं है, यानी कोई ना कोई उसमें अवयव स्थित हो। इस स्थिति में हम वास्तविक फलनों पर जो संक्रियाएं करते हैं वह मूलभूत संक्रिया है योग, अंतर, गुणा और भाग। तो उसको किस हिसाब से और कैसे लिखेंगे? तो पहला मान लीजिए लेते हैं योग। तो f प्लस जी एक्स, तो ये हो जाता है फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू df इंटरसेक्शन dg। यानी सीधा सीधा कहें दोनों फलनों को हम वहां क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। इसी प्रकार अंतर, तो अंतर होगा तो f माइनस जी फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ df और ऑल x बिलोंग्स टू df इंटरसेक्शन dg। तीसरा कंडीशन होता है इसका f इंटू जी एक्स, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स और ऑल x बिलोंग्स टू df इंटरसेक्शन dg। और चौथा होगा f अपॉन जी एक्स यानी फंक्शन ऑफ x अपॉन फंक्शन ऑफ जी एक्स और ऑल x बिलोंग्स टू df इंटरसेक्शन d। तो जैसे हम दो भिन्नों को जोड़ते हैं, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, दो बहुपदों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, ठीक लगभग उसी प्रकार कहेंगे या सेम प्रोसेस से ही हम दो वास्तविक फलनों को आपस में जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग करना कैसे किया जाता है ये देखेंगे यहाँ। तो कुछ प्रश्नों को लेंगे, बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं इसके, बड़ी आसानी से हमको समझ आएगा ये। ठीक, देखिए तो 1b.4 से अपन एक प्रश्न लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो एफ एक्स और जी एक्स दो वास्तविक फलन हमको दिया गया है x टू दी पावर 4 और ऑल x बिलोंग्स टू r और जी एक्स दिया है x माइनस 1 और ऑल x बिलोंग्स टू r और निकालना है f प्लस जी। ठीक, तो एक ही प्रश्न में मैं चारों संक्रिया को यहाँ आपको करके दिखाऊंगा, जोड़ना कैसे, घटाना कैसे, गुणा कैसे और भाग कैसे। हालांकि प्रश्न में केवल यहाँ योग का निर्देश है। तो पहला मान लीजिए आपको f प्लस जी निकालना है, तो सिंपल फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ जी एक्स। तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू x टू दी पावर 4 और इसका x माइनस 1। तो कोई भी टर्म यहाँ समान नहीं है तो सेम टू सेम रहेगा, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। दूसरा f माइनस जी यानी फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ जी एक्स करते हैं। तो x टू दी पावर 4 और जी एक्स फंक्शन क्या है,
ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस 1, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा x टू दी पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1, कंप्लीट हुआ। थर्ड मान लीजिए गुणा करने के लिए कहा जाता है f इंटू जी निकालिए, तो f इंटू जी बराबर हो जाता है x टू दी पावर 4 ब्रैकेट में x माइनस 1, तो मल्टीप्लाई का नियम जानते हैं, दो बहुपदों का गुणा या दो परिमेय व्यंजकों का गुणा कैसे करते हैं, तो गुणा करने पर भाग बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा। चौथा भाग कैसे करें, f बाई जी का मान निकालो, तो फंक्शन ऑफ x अपॉन फंक्शन ऑफ जी x टू दी पावर 4 अपॉन x माइनस 1, तो बहुत ही सिंपल है। यदि पद जुड़ता तो जोड़ देते, नहीं जुड़ा तो ज्यों का त्यों, घटा क्या नहीं घटा, तो बस जो भी आपको fx और gx का मान दिया जाता है और जिस संक्रिया के विषय में पूछा जाए, इस क्वेश्चन में हालांकि f प्लस जी पूछा था, परंतु f माइनस जी, f इंटू जी, f अपॉन जी कैसे निकालते हैं, इस एक प्रश्न से चारों प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां लेते हैं, बाकी सभी प्रश्न बहुत ही आसान है, आपसे बन जाएंगे। तो 8वां प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। तो फंक्शन ऑफ x, तो ये दर्शाया गया है x जबकि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू x लेस देन 0, और यहां लिखा हुआ है x प्लस 1 जबकि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 2। इस प्रकार से f(x) के दो फलन दिए गए, कंडीशनल है, x कहां होगा तो इसको लेना है और x कहां होगा तो इसको लेना है। वैसे ही दिया हुआ है gx भी 1 जबकि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू x लेस देन 0, और दिया है यहाँ x जबकि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 2। तो दो मान निकालने के लिए बोला गया है यहाँ f धन g और f बटे g। तो देखिए फर्स्ट f धन g अपने को फाइंड करना है, तो हमको भी यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। हम फर्स्ट कंडीशन वाले के लिए अलग हल करेंगे और सेकंड कंडीशन के लिए अलग हल करेंगे। तो ये फिर क्वेश्चन मार्क हटाते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ gx, और यहाँ कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि जो x है वो कहां पर होगा, इस कंडीशन में लेते हैं, जबकि x बड़ा या बराबर है ऋण 2 के और छोटा है बराबर के 0। तो इस स्थिति में फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या है x है, और फंक्शन ऑफ gx का वैल्यू क्या है 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन लेंगे तथा f धन g यानी फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ gx व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x लेस देन 0। तो इसको तो बना चुके, अब कौन सा कंडीशन लेना था, दूसरा कंडीशन लेना था। तो दूसरे कंडीशन में यहाँ 0 है और इधर इक्वल टू 2। तो इस कंडीशन में f(x) का वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस 1 है और gx का क्या है x है। तो ये थोड़ा सॉल्व होगा, x प्लस x क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, और ये हमारा आंसर होगा। तो पिछले प्रश्न में f(x) और gx सिंपल था, कोई बाउंडेशन नहीं था वहां पर, तो सामान्य जोड़ दिए, घटा दिए, गुणा कर दिए। पर यहाँ बाउंडेड कि x कहाँ कहाँ है, तो x के कंडीशन के अनुसार 2 बार ये हल करें। ओके, अब देखते हैं f अपॉन g का मान निकालना। तो f बाई, तो फंक्शन ऑफ x अपॉन फंक्शन ऑफ gx, यहाँ भी आप कंडीशन अप्लाई कर दीजिए कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 लेस देन 0। तो इस कंडीशन में फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या है x और gx का वैल्यू है 1, तो x अपॉन 1 मतलब आंसर क्या बन जाएगा x बनेगा। क्लियर। अब इसी में
दूसरा भाग हल करेंगे तो f बाई जी यानी फंक्शन ऑफ x अपॉन फंक्शन ऑफ जी एफ, ये कंडीशन कौन सा होगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 2 आर। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ x क्या है, x प्लस 1 और जी एक्स का वैल्यू क्या है, x है। या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए या आपको भाग देना है तो भाग दे दीजिए। तो भाग कैसे देंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं x अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो इससे बेटर तो यही आंसर दिख रहा है, तो इसी को अपन छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा फलन और समुच्चय वाला जो अध्याय अपन पढ़ रहे थे, समुच्चय एवं फलन साथ में संबंध के विषय में भी जानकारी आपको दिया गया। तो आप एक बार अच्छा से पुराना वीडियो देख करके सेट, रिलेशन और फंक्शन को के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, सभी प्रश्नों को हल करें और इसका एक अच्छा नोट